बचपन में मेरी माँ मुझे बोलती थी कि खाना खा के जल्दी सो जाओ वरना राक्षस आके मुझे ले जाएगा। और राक्षस के डर से मैं खाना खाकर जल्दी सो जाया करता था। अब जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे पता चला कि राक्षस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन मैं गलत था। 22 अगस्त 1988 को 4 साल की मारी कोन्नो किडनैप हो जाती है और कुछ दिनों बाद मारी के घर पर एक पार्सल आता है। उस पार्सल में मारी के कपड़ों के फोटो मिलते हैं। उस पार्सल में हड्डियों का पाउडर और दांत के टुकड़े भी थे और उस पार्सल के लेटर में लिखा था, मारी हड्डियां जलाई, जांच करे, साबित करे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक आई विटनेस ने बताया कि जिसने मारी कोन्नो का किडनैप किया है उसके हाथ कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये हाथ है किसके और ये सब कौन कर रहा है, जानने के लिए हमें जाना होगा त्सुमो मियाजाकी के पास्ट लाइफ में। 21 अगस्त 1962 को त्सुमो मियाजाकी का जन्म होता है। मियाजाकी पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं था, इस वजह से उसके माता पिता उस पर गुस्सा करते थे। मियाजाकी अच्छे से पढ़ नहीं पाता था क्योंकि स्कूल में मियाजाकी को बहुत चिढ़ाया जाता था क्योंकि मियाजाकी के हाथ बहुत अजीब से थे। यहाँ तक कि मियाजाकी की बहनें भी उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, सो इस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहा करता था। आगे जाके मियाजाकी को पता चलता है कि उसकी माँ उसकी असली माँ नहीं है और वो उसके पिता और उसके बड़ी बहन से जन्मा हुआ लड़का है और इसी वजह से उसका हाथ ऐसा अजीब सा है। तो मियाजाकी उसके घर वालों से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी मेंटल हालत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। मियाजाकी उसके दादाजी से बहुत प्यार करता था, लेकिन 1988 में उसके दादाजी गुजर जाते हैं और मियाजाकी की मेंटल हालत और बिगड़ जाती है। मियाजाकी बहुत वियर्ड चीजें करने लगता है। एक दिन तो वो उसके दादाजी की अस्थियां खाने लगता है। आगे वो डार्क मूवीज देखना चालू करता है। उसने 5000 से ज्यादा डार्क एंड हॉरर मूवीज देख ली थी। उसे अब एक्सट्रीम डार्क चीजों से प्लेजर नहीं मिल रहा था। मियाजाकी कुछ नया करना चाहता था। अब वो कॉलेज में टेनिस खेलने वाले लड़कियों के स्कर्ट के वीडियोस और फोटोज निकालने लगता है और आगे जाके मियाजाकी चाइल्ड पॉर्न से एडिक्ट हो जाता है। कभी कभी तो वो उसकी बहनों को नहाते हुए स्टॉक करता था। उसके 26th बर्थडे के एक दिन बाद यानी 22 अगस्त 1988 को मियाजाकी मारी कोन्नो का किडनैप करता है और उसके कपड़े उतारकर उसके फोटो खींचता है। आगे मियाजाकी मारी को मार डालता है और उसका रेप करता है एंड उसके कपड़े लेकर घर चला जाता है। लेकिन इससे उसका मन नहीं भरता। वो आधी रात को वापस मारी के लाश के पास आता है और उसका एक हाथ और एक पाँव काट कर ले जाता है। आगे वो मारी की बॉडी को बर्न करके ऐश बनाकर मारी की फैमिली को भेजता है और मियाजाकी यहीं पर नहीं रुकता। आगे वो 7 साल की मसामी को किडनैप करता है और उसका रेप करके मसामी को मार डालता है। यही सेम चीज उसने एरिका के साथ भी की। मियाजाकी ने पहले एरिका का किडनैप किया, उसका रेप किया, उसको मार डाला और एरिका के बॉडी को बर्न करके एरिका के बॉडी की ऐश को एरिका के फैमिली को पार्सल की, जिसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, एरिका, ठंडी, खांसी, गला, शांति, मौत। मियाजाकी ने किया आखिरी खून बहुत ही ब्रूटल था। मियाजाकी ने 5 साल की आयाको नोमोटो को किडनैप किया और आयाको के कपड़े उतारकर उसके फोटो खींचने लगा। आगे उसने आयाको को मार डाला और आयाको के लाश के साथ 2 दिन तक रेप किया और जब आयाको की बॉडी सड़ने लगी तो मियाजाकी ने आयाको के बॉडी के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। लेकिन आयाको के हाथ और पैर मियाजाकी ने उसके पास ही रखे। आगे वो उन हाथ पैरों से खून चूसता है और जब उन हाथ पैरों से खून आना बंद हो जाता है तो वो उन्हें पकाकर खा जाता है। आखिर में मियाजाकी एक गार्डन में 2 लड़कियों को किडनैप करने की सोचता है, लेकिन उन लड़कियों के पिता उसे देख लेते हैं और मियाजाकी पकड़ा जाता है। आगे जब मियाजाकी के घर की तलाशी ली जाती है तब पुलिस को वहाँ 5000 से ज्यादा हॉरर एंड डार्क मूवीज के वीडियो टेप्स मिलते हैं और उन्हीं वीडियो टेप्स के बीच मियाजाकी ने खींची छोटी लड़कियों की अश्लील फोटोज भी मिलती है जो उसने उन लड़कियों को मारते वक्त खींची थी। और जब मियाजाकी से पूछा गया कि ये सब उसने क्यों किया तो उसने बताया कि ये सब उसने नहीं किया, ये सब उससे रैटमैन ने करवाया है।